हेलो एंड वेलकम मैथ अड्डा 149। मैथ अड्डा 149 पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत सारे बच्चों के कहने पर हमने जो है एक सीरीज़ चलाई है जीके की, जिसमें हम जो है टॉपिक वाइज जीके कराएंगे। हर एक सेक्शन उठाएंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इको, इन्वायरमेंट। तो उनमें जो टॉपिक वाइज जीके होंगी, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आए होंगे, उन सब की सीरीज़ हम चलाएंगे। तो आज फर्स्ट सीरीज़ है, हमने हिस्ट्री से स्टार्ट करा है। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी में आए हैं, उन सब की सीरीज़ हम लेकर आए हैं। बाकी जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स हो गए, एसएससी के हो गए, तो उन सब में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट जो है इसे देखे, बहुत अच्छी सीरीज़ है। तो इसी तरह की सीरीज़ टॉपिक वाइज चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ठीक है, आरआरबी गोरखपुर में आया हुआ है। इसी तरह के हर एक क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं। मोस्टली रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखकर जो है सीरीज़ बनाई जा रही है, क्योंकि उनका एग्जाम लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो चार ऑप्शन आपको मिलेंगे: शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग आप जो है इस क्वेश्चन को कर भी चुके होंगे पहले। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो वो सब क्वेश्चन जो है यहाँ पर श्रृंखला लाए हुए हैं। चलिएगा, तो इसका आंसर सभी जानते हैं क्या हो जाएगा। पहला आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिकार। ठीक है, जो शिकार है वो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ फर्स्ट आंसर आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिकार जो है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था। देखो, यहाँ पर बहुत गलती होती है। वो यहाँ पर किस चीज़ की पूछ रहा है? नवपाषाण काल की। आपसे पुरापाषाण काल की नहीं पूछ रहा। बहुत सारे कुत्ता लगा देंगे यहाँ पर आंसर, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी लॉजिकल है ना, आपको देखना है। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु जो था, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भेड़ आपका। यानी भेड़ वाला आंसर जो आपका, वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए पर जा सकते हैं, भेड़। भेड़ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो यहाँ पर भी सीधा सा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल की बात कर रहा है, तो हड़प्पा जो था वही सबसे पहला हड़प्पा कालीन स्थल था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सिंधु सभ्यता अनिवार्य सभ्यता थी क्योंकि, यहाँ पर क्या चीज़ थी? तो यहाँ पर हमें आपको बताना है कि किस चीज़ के लिए अनार्य सभ्यता थी। यह एक शहरी सभ्यता थी। इसकी लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी। तो देखो, भाव चित्रात्मक थी। जो सबसे तीसरा है, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसका विस्तार नर्मदा घाटी नदी तक था। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल आपके लिए जो है वो पहला ऑप्शन बैठेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यह एक कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हड़प्पाकालीन जो सभ्यता है ये आपकी किस चीज़ से संबंधित है? तो ये कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग था, पुरापाषाण युग था, ये लोह के युग था। तो ये थी आपकी कौन सी? कांस्य युग। कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता जो है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? वो जो नहीं किया गया वो पूछ रहा है। ठीक है, गाय, हाथी, गेंडा या बाघ। देखिए, हाथी का भी अंकन था, गेंडे का भी अंकन था और बाघ, यहाँ पर तीनों का था। इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गाय। गाय का अंकन नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था? तो पहला ऑप्शन है पहली नगरीय थी, दूसरी ग्रामीण थी। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट है कि पहली वाली जो थी वो नगरीय सभ्यता थी और दूसरे वाली ग्रामीण थी। आगे वाले एग्जाम्पल आप जो है पढ़ सकते हैं, जितने भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं, लेकिन इसमें जो पहले वाला है वो बिल्कुल राइट है। खाली उसने यही पूछा है कि कौन सा इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? देखिए, लिपि जो थी वो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सी लिपि थी ये बताना है। ब्राह्मणी थी, द्रविड़ियन थी, हड़प्पा थी, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंगम, दयाराम साहनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो इसका सही आंसर जो बैठेगा वो बैठेगा कनिंगम। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे
विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र व वरुण की या पशुपति की? तो बिल्कुल एक ही आंसर है, बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा आपका? डी आंसर, पशुपति की। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी मुद्रा जो थी, कॉइन्स जो थी, उनमें किस देवता की आकृति जो थी वो चित्रित थी। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? किसकी थी? पशुपति की थी, इंद्र की थी, विष्णु की थी या वरुण की थी? तो यहां पर भी सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पशुपति। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ठीक, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है या उत्तर प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर आपका बन जाएगा सिंध। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो देखो यहां पर जो था सही आंसर हो जाएगा लोथल। भोगवा नदी में बाढ़ आई थी, ठीक है, तो लोथल जो था उसके पतन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। खाली आप यही ना मान के चलें कि आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी से रिलेटिव है। ये जितने भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, है ना, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, अदर्स पुलिस हो गया, है ना, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार, कोठार का मतलब है अनाज संग्रह, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहा जाता है, एक बड़ा अन्नागार कह सकते हैं, वो कहाँ पर मिला था? तो हड़प्पाकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा जो अन्नागार था वो कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो में, यानी मोहनजोदाड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? इनमें से वो बताना है जो भारत में नहीं है, ठीक है। हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़। देखिए तीनों नीचे के बी सी डी वो सारे के सारे भारत में हैं। हड़प्पा जो है ये भारत में नहीं है। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अमीरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ठीक, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है वो किस प्रांत में स्थित है? तो राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान या सिंध? चार ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, सिंध, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। ठीक, तो अवशेष चिन्ह जो है वो क्या बतलाते हैं कि लोगों का जो मुख्य धंधा था वो क्या था उस समय पर? तो ये यहां पर आ जाएगा शिकार। ठीक है, तो यहां पर जो है शिकार आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो देखिए यहां पर जो है पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं था? मांडा, सुतकोदा, हुलास या बालाकोट? तो सीधा सीधा आंसर है बालाकोट जो है वो जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल भारत में नहीं था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ठीक है, पूर्वी सीमा आपको बतानी है, पूर्व की साइड की सीमा का जो निर्धारण करता है वो कौन सा है? बाकायदा नोट्स में आपको बताया भी गया है, चारों तरह की सीमा का बताया गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का। तो पूर्व की सीमा का जो निर्धारण करता है वो है आपका आलमगीरपुर। चलिए नेक्स्ट इस पर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका आलमगीरपुर। आगे आते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी जानकारी नहीं थी हड़प्पाकालीन लोगों को? तो कुम्हार का चाक, आग, लोहा या गेहूं? तो देखो बिल्कुल क्लियर आंसर है, लोहे की जानकारी उस टाइम पर नहीं थी। ठीक है, लोहे की जानकारी हुई है जब वैदिक सभ्यता आ गई है उसमें, या आर्य जब आ गए हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें आंसर आ जाएगा लोहा। नेक्स्ट पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य की पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने से कहा जाता है? कला, तांबा, बर्तन, लेखन या इनमें से कोई नहीं? तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्तन। बर्तन मिलने से ही इसका प्रमाणिकता होता है कि ये आर्य पूर्व सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? जो सही है वो बताना है। उनके घर ईंटों के बने थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदाड़ो में हुई, घर के निर्माण में खुला चौक और मुख्य लक्षण था, या उपयुक्त सभी? देखिए ये चारों के चारों ऑप्शन ही आपके बिल्कुल राइट हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, क्या चीज उसकी पहचान थी? सुंदर मूर्तियां थी, धर्म और दर्शन शास्त्र था, आर्थिक सामाजिक सुधार था, या शहर योजन प्रणाली थी? देखो पहचान बहुत फेमस थी, नगरीय प्रणाली थी, यानी कि शहर योजन प्रणाली इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, ठीक, ताम्रपत्रों से मिलता है, अभिलेखों से मिलता है, पुरातत्व के उत्खनन से मिलता है या साहित्य से मिलता है? देखो खुदाइयों से ही मिला है सारा कुछ, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा पुरातात्विक उत्खनन। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो तांबे का उपयोग किया गया, चांदी का उपयोग किया गया, कांसे का उपयोग किया गया, पीतल का। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करा था? तो सबसे पहले काय का यूज करा था मानव ने? तांबे का। तो यहां आंसर आ जाएगा तांबा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपके खत्म हो गए इस टॉपिक से रिलेटिव जितने भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, उन सबका कलेक्शंस मैंने यहाँ पर ले लिया। और अदर्स एग्जाम जितने भी हैं उनसे भी रिलेटिव हैं सारे क्वेश्चंस, किसी भी कंपटीशन में आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की टॉपिक वाइज सीरीज हम चलाएंगे यहाँ पर। ठीक, डे बाय डे देखते हैं, कोशिश करते हैं कि डे बाय डे आपको 1 या 2 वीडियो इस तरह की टॉपिक वाइज मिल जाए। चलिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।